से वो जरा सियासत पे गुफ्तगू करें और पीडीएम के हवाले से बात करें। मैं थोड़ा सा दो क्वेश्चंस रेज करना चाहूंगी अली इवान साहब। एक तो आपने बड़ा अच्छा लगा मुझे सुनकर कि हुकूमती तर्जुमान को इस बात का पूरी तरह से इदराक है कि जो तनख्वाहदार तबका है वो भी जिन मसाइल का शिकार हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं, और अगर हुकूमत को इस चीज़ का इदराक है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो सरकारी मुलाजिमीन हैं उनका हमें सोशल मीडिया पर बहुत शिकवा सुनने को मिलता है, और हमें कहा जाता है कि आपसे सवाल किया जाए कि आप उनकी तनख्वाहों को कब बढ़वाएंगे कि जब आप प्राइवेट सेक्टर को, बहुत अच्छी बात है इमरान खान साहब ने कहा और कुछ प्राइवेट कंपनीज ने बढ़ाए भी उनकी तनख्वाहें, तो आप लोग सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में कब इजाफा कर रहे हैं? पिछले साल भी 10% इजाफा हुआ था, बट बिकॉज 10% जो इजाफा है वो महंगाई को मैच नहीं कर सकता। पर हमारी कोई आपके सामने कंस्ट्रेंट्स थी जिस हालात में हमें गवर्नमेंट मिली थी। आपको जो टोटल रेवेन्यू रिसीव्स थी वो 3800 अरब रुपए के ऊपर थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर की काविशों से और लोगों की हेल्प के थ्रू आज हम वो 6000 अरब रुपया इकट्ठा करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले बजट में सरकारी मुलाजिमिन के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी होगा और बहुत अच्छा सरप्राइज होगा इंशाल्लाह ताला। हमें उनका पूरी तरह एहसास है। देखें, आप एक बंदा जो जॉब करता है, जो एक नौकरी पेशा इंसान है, और उसकी एक लगी बंदी तनख्वाह है, और उसके ऊपर जो इम्पैक्ट है कि उसके बच्चों की फीसेस बढ़ गई हैं, पेट्रोल प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, बिजली के बिल ज्यादा हो गए हैं, गैस के बिल ज्यादा हो गए हैं, और वो इम्पैक्ट उसने उसी अपनी लगी बंदी तनख्वाह के अंदर करना है। तो इसके दो तरह से इसको मीट किया जा रहा है। एक प्राइवेट सेक्टर के लोगों के ऊपर जो आज आपने देखा ही होगा पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 100 इंडेक्स के अंदर जो बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने 250 अरब रुपया इस साल में ज्यादा प्रॉफिट कमाया। तो एक तो हम उनको कह रहे हैं, उनको कन्विंस कर रहे हैं, और उसके ऊपर बहुत सारे लोग एग्री भी हो रहे हैं और वो अपने शो भी कर रहे हैं, मीडिया के अंदर भी, एयर इंडस्ट्री के अंदर भी, और जो भी आपके बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भी इसको ट्रिकल डाउन करने के लिए तैयार हुई हुई हैं। और दूसरी तरफ जो हमारे सरकारी लोग हैं, सरकारी, क्योंकि मैं एक सरकारी माय फादर वाज अ ब्यूरोक्रेट, तो आई नो कि सरकारी मुलाजिम के लिए कितने मसाइल होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस जून के अंदर आप देखेंगे कि उनकी सैलरीज को भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमारे पास अब क्वेश्चन आ चुका हुआ है। हम अपने रेवेन्यूज को आगे लेके डबल कर चुके हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली दफा हुआ कि रेवेन्यूज डबल हुए हैं, रिसीट्स डबल हुई है। तो इंशाल्लाह ताला वो इम्पैक्ट आपको पहला इम्पैक्ट तो आपको से सहूलत कार्ड के थ्रू नजर आया कि हर इंसान को, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान में किसी भी तबके से ताल्लुक रखता है, उसको 10 लाख रुपए की साल की इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस फ्री कर दी गई है। दूसरा इम्पैक्ट देखेंगे बजट के अंदर इंशाल्लाह ताला हम उसको, और तीसरा जो आपका जो सस्ता घर स्कीम है उसके अंदर भी इंशाल्लाह ताला सरकारी मुलाजिमों को स्पेशल एक कोटा मुहैया होगा इंशाल्लाह। अच्छा अली इवान साहब, ये सीपैक के हवाले से बहुत बात की जाती है, कुछ एक्सपर्ट से मेरी इस हवाले से डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मसला जो हुकूमत अभी तक टैकल नहीं कर सकी वो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप का मसला है कि ये जो आपको 40 के करीब एनओसीज और अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं और उसमें भी कितनी देर लग जाती है, तो इससे इन्वेस्टर बहुत ज्यादा फिर डिसहार्टेंड फील करता है, डिस्करेज्ड फील करता है। और दूसरा ये कि हमने जिस तरह चीन को अभी हाल ही में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हवाले से, फुटवेयर के हवाले से, स्टील के हवाले से और दीगर कुछ इंडस्ट्रीज को हमने हाईलाइट किया है कि यहां पर हम म्यूचुअल कोलैबोरेशन से चल सकते हैं, आप आइए इन्वेस्ट कीजिए। तो आप क्या समझते हैं कि जब तक ये ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम आप ठीक नहीं करेंगे और जब तक ये गैर ज़रूरी अप्रूवल्स, कुछ तो जाहिर है ज़रूरी है लेकिन गैर ज़रूरी डिले होता है, तो इसको जब तक ठीक नहीं किया जाएगा तो तब तक तो बल्कि और बदनाम हो जाएगा काम। जब आपके नाक़िदीन भी कहते हैं कि सीपैक पे काम कम हो गया, ख़त्म हो गया, तो वो इसी बुनियाद पर करते हैं ना बात। तो इसके हवाले से हुकूमत क्या कर रही है? ग्राउंड रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कंप्लीटली डिफरेंट है, थोड़ी सी डिफरेंट है। दुनिया के अंदर इस चीज को मेजर किया जाता है ईस्ट टू डू बिजनेस के थ्रू। पाकिस्तान में जब हमारी गवर्नमेंट आई थी तो पाकिस्तान में जो ईस्ट टू डू बिजनेस था, पाकिस्तान उसमें 128वें नंबर पे था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 60s के अंदर आ चुके हुए हैं, और ये बहुत बड़ा एक लैंडमार्क है कि आप लगभग 50 पोजीशंस आपने उसमें बेहतरी लेके हैं। मसाइल अभी भी हैं। हमने जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लॉन्च किए हैं उसके अंदर हमने इसको वन विंडो के ऊपर कर दिया हुआ है कि अभी आपको डिफरेंट ऑफिस के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, आपको डिफरेंट उनके रूटीन मैटर्स के थ्रू आपको डील नहीं किया जाएगा, आपको वन विंडो के प्रायोरिटी के थ्रू आपको डील किया। जहां जहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं वहां सबसे पहले उधर बिजली का इंतजाम किया जा रहा है, वहां गैस की फरहमी का इंतजाम किया जा रहा है, पहले वहां डेवलपमेंट की जा रही है, और फिर इन्वेस्टर्स को कहा जा रहा है कि आप यहाँ आके इन्वेस्ट करें और अपनी
जो बिजनेस है वो इनको यहाँ लेके आए। पहले तो ये होता था कि इकोनॉमिक जोन लॉन्च कर दिया जाता था और बाद में जो Facilities। यूटिलिटीज है वो वहां पहुंचाई जाती थी। लेकिन तो इस रशिया दफा कई थोड़ा में तो अभी रिवर्स। तक बिजली नहीं आई। रशिया कई वाला जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसमें अभी तक बिजली नहीं आई। अलामा इकबाल स्पेशल जोन, उसमें भी मसाइल है। एक में कोर्ट में भी कुछ चल रहा है मामला। और वहां तो बहुत अच्छा और बहुत बर्क रफ्तार से काम हो रहा है। वहाँ डेवलपमेंट हो चुकी हुई है, वो मोटरवे के ऊपर है और वहाँ ना बिजली के मसाइल है और ना वहाँ बाकी यूटिलिटीज के मसाइल है। रशिया के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। अभी हम इस्लामाबाद के बॉर्डर के ऊपर भी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ओपनिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उसकी ओपनिंग उसी वक्त होगी जब ये सारी यूटिलिटीज दे दी जाएंगी। देखिए, हमें एक ऐसा सड़ा निजाम दिया गया है जहां बहुत सारे मसाइल थे। आप ये देखें ना, ये पाकिस्तान जिसकी $23.5 अरब में पिछले 10 साल में सिर्फ एक्सपोर्ट्स थी, मतलब जो पिछले 5 साल से कम होकर $1.5 अरब, $23 अरब पे आ गई थी। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह ये रेड टेपिज्म हमने खत्म किया है। हमने ईस्ट टू डू बिजनेस लेके आए हैं, अपनी इंडस्ट्री को कंपेटिटिव किया है, उनको रीजनल लेवल पे यूटिलिटी सर्विस दे रहे हैं, उनको फराहम करें। इसीलिए तो इस साल इंशाल्लाह ताला हम 38 से 39 अरब डॉलर पे अपनी एक्सपोर्ट्स और गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स को लेके जा रहे हैं। दूसरी तरफ आपने ये देखा है कहीं चीजें बहुत जरूरी भी होती हैं, कहीं हमने ये भी नहीं करना कि आप ये देखें बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ के लगवा लें और आपकी जो नेचुरल ग्रोथ है इंडस्ट्री के अंदर, जो आपकी कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर, वो बिल्कुल बैठ जाए। हम ये चाहते हैं हम कंपेटिटिवनेस लेके आए, वो भी आए अपनी इंडस्ट्री लगाए, पर हमारी जो अब लोकल इंडस्ट्री है उसमें भी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हम चाह रहे हैं ना। इसी के तहत टेक के थ्रू 436 अरब रुपया इस साल पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट हुआ है। जो लोकल बिजनेसमैन ने किया है वो क्या है कि वो ये टेक फैसिलिटी उन लोगों के लिए अवेलेबल होती है जो अपना बिजनेस में एक्सपेंशन चाह रहे होते हैं, जिन्होंने नई मशीनरी मंगानी होती है, पुरानी नहीं नई मशीनरी। तो $1 अरब की लगभग तो सिर्फ फैसलाबाद के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है, जिसकी वजह से आपको टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स आपको इंडिया और बांग्लादेश से भी ज्यादा नजर आ रही है। तो ये वो सारी चीजें गवर्नमेंट ने दोनों तरफ लेके इसको साथ चलना है। पिछले दौर में यही तो होता था कि आपने अपने मुल्क को इंपोर्ट बेस करके रख दिया था। आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट $20 अरब पे पहुंच गया था, आपके पास डॉलर मौजूद नहीं थे पे करने के लिए। हर कोई इस पाकिस्तान के अंदर इंपोर्टर बन गया हुआ था, हर कोई चीज बाहर से मंगाई जा रही थी। डॉलर को उन्होंने एक पॉइंट पे रखा हुआ था और गरीब के बेस पे अमीर को सब्सिडाइज किया जा रहा था। ये पॉलिसी चेंज हुई है पाकिस्तान के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो देखे ना एग्रीकल्चर के अंदर 1100 रुपया नया इंजेक्ट हुआ है। 1100 अरब रुपए की बात करो, 3.2% पे उसकी ग्रोथ आई है। 5 बम्पर क्रॉप्स आई हैं। ये कोई छोटी चीज टर्न अराउंड है, ये मैरिकल है। आप लोग इसको नून पीपल्स पार्टी पिछले 70 साल में जो मैक्सिमम ग्रोथ की थी हमने अपने एग्रीकल्चर में 1.2% से आज तक ऊपर नहीं गई। हम 3.2% की बात कर रहे हैं। हम अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट के ऊपर जा रहे हैं, फूड इनसिक्योरिटी को खत्म कर रहे हैं। आपको ऑटो जो सेल्स हैं, आप देखें पाकिस्तान तीसरा बड़ा मुल्क बन गया जहाँ मोटरसाइकिल असेंबल्स हो रहे हैं। आपकी ऑटो इंडस्ट्री के अंदर 54% ग्रोथ है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 12% ऊपर जा रही है। बाइक्स की पॉलिसी नहीं आई अलीवान साहब अभी तक। कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इस फील्ड में, वो कहते हैं अभी तक इलेक्ट्रिक बाइक्स की पॉलिसी नहीं आई। इस हवाले से इलेक्ट्रिक बाइक्स देखें दो चीजें हैं। एक तो इसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज हैं उसके अंदर आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं उसके लिए तो स्पेशली बिल्ड्स दिए गए हैं। अभी भी बजट के अंदर आपने देखा होगा, एक आम गाड़ी जो बंदा मंगाता है कि जो नौ पेट्रोल बेस्ड है या डीजल बेस्ड है या हाइब्रिड है, अगर जो बंदा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी मंगाना चाहता है उसके ऊपर जो टैक्सेशन है वो बहुत कम कर दी गई है, यानी कि खत्म कर दी गई है, बहुत कम कर दी गई है। वो कम टैक्सेशन भी इसलिए रखी जाती है कि लोगों को कहा जाए कि पाकिस्तान के अंदर आके प्लांट लगाएं। देखें सुजुकी पाकिस्तान में 1980 में आई थी और उसका जो डिलीशन प्लान ये था कि वो 10 साल के अंदर सारी की सारी गाड़ी पाकिस्तान के अंदर बनी। पर जब 2018 में हमारी पाकिस्तान में गवर्नमेंट आई है तो उस वक्त वो डिलीशन प्लान पूरा नहीं हुआ था। तो हम यही चाह रहे हैं कि आपने एक अमाउंट जरूर रखना है ताकि लोग पाकिस्तान आके इन्वेस्ट करें, वो इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर लगे। ये ना हो कि आप लॉकडाउन किट मंगाई जा रहे हैं या असेंबल किए जा रहे हैं और सेल किए जा रहे हैं। हम चाहते हैं वो कि यहाँ पे करें। अलीवान साहब, मैं आपकी बात से 200% मुत्तफिक हूँ और इस पर मैंने काफी होमवर्क भी किया है और मैंने बड़ी इस चीज पर तनकीद भी की थी कि ये जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है इसमें बहुत सी जो कंपनीज जिनकी राजधानी है पाकिस्तान में, वो बहुत से अपने स्पेयर पार्ट्स की, बल्कि मेजर परसेंटेज अगर कहा जाए तो गलत ना होगा कि वो इंपोर्टेड परसेंटेज होती है।
सो इस हवाले से भी आई एम श्योर हुकूमत इस हवाले से आई एम इन टच विद सर्टेन पीपल